गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। कभी तक आप लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल? टू वेरिएबल। इसका फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है दो। पेयर का मतलब होता है दो। जैसे एक जोड़ा बोलते हैं ना, जोड़ा का मतलब होता है दो, दूसरे के जोड़ा का इंग्लिश होता है पेयर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो वेरिएबल वाले पेयर इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल वाले, तो पहले दो वेरिएबल क्या होते हैं अभी तो हम लोग पढ़े थे। मान के चलिए x प्लस सी इक्वल टू सी, यानी कि x प्लस 2 रहेगा इक्वल टू 0, 4, 5 जो भी हो। ये वन वेरिएबल का है ना, यहाँ पे x सिर्फ एक वेरिएबल है। लेकिन हम जब दो वेरिएबल की बात करेंगे तो इसमें दो वेरिएबल आना चाहिए इक्वेशन में। तो इसका जो फॉर्म होता है दो वेरिएबल का x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया जैसे एक और दो, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर होगा, लेकिन ये वेरिएबल दो होता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है? कितने वेरिएबल है इसमें? दो वेरिएबल है। तो इस टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। अब 10th में ही है, इससे पहले आप लोग वन वेरिएबल का पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो दो वेरिएबल का फॉर्म पहले देखते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, जिसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं टू वेरिएबल को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जो फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये तो एक पेयर एक हुआ, इसमें टू टेबल था a1 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इसका फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल है और यहाँ पे a b और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, a b और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है और रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टू वेरिएबल का। इसमें हम लोग आज लोग प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 3 है। ये चैप्टर कितना है? 3 है ये। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले ग्राफ का। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में समझा दूं। ग्राफ को में कैसे टू वेरिएबल को प्लॉट करते हैं, टू वेरिएबल में कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ठीक है, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये y डैश y और x डैश x। ठीक है, इसको अब्सीसा भी बोलते हैं। x एक्सिस को अब्सीसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे 0 इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। 0 होगा -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ग्राफ हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा टर्म जाएंगे? अब पहले भी 9th में पढ़े होंगे। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों जो होगा x और y का वैल्यू जो होता है प्लस में रहेंगे, तब इसमें होता है माइनस प्लस। ठीक है, ये होगा माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग चलेंगे कैसे टू वेरिएबल को इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उसका आंसर कैसे निकलता है ग्राफ से। ठीक है, पहला मैं आपको ग्राफ से बताया गया है बुक में, इसलिए मैं फिर ग्राफ को लिया। जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है -4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का बोर्ड मतलब कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं। इसमें आप ये अलग से पेज पे बनाइएगा, कॉपी पे जब बनाइएगा तो। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? दो बॉक्स बनाते हैं। पहले इक्वेशन के लिए दो बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि इसको y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 4। ठीक है, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। पहले एक स्टार्ट से बॉक्स बना लीजिएगा पहला इक्वेशन के लिए। कम से कम 3 वैल्यू लेना है। ठीक है, x का वैल्यू खुद से लेना है, उसके अनुसार y का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने x और y ले लिया। ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 में से 4 माइनस कर लेंगे तो -3। ठीक है, फिर x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं
तो -2, एक्स का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो -1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन का हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप इस कॉपी पे नहीं बनाइएगा, ग्राफ कॉपी पे नहीं, इसके ग्राफ के पीछे या साइड में जो होता है उसके बनाना है। ये ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन को हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे दिया है x + y = कितना दिया बच्चों 10, y = कितना होगा 10 - x, ठीक है। हम यहाँ पे इसका भी बॉक्स बनाएंगे, x और y दो पॉइंट ले लिए, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, इसका वैल्यू अगर 5 लेते हैं ये हो जाएगा 5, ये लेते हैं अगर 2 ये हो जाएगा, पूरे लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 तक के लिए हैं, इसलिए मान के चलिए 6 ले लेते हैं तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो वो आप क्या अपना अनुसार के अनुसार ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है क्या जो वैल्यू लीजिएगा x का उसका अनुसार y का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या दिया है, पहला इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं इस पे ग्राफ पे। तो पहला क्या दिया x का वैल्यू 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 पे गए, फिर उसके बाद क्या -3 क्या है, ये है y एक्सिस का -3 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 1 और -3, ठीक है बच्चों, ये 1 और -3 यहाँ होगा। फिर दूसरा पॉइंट और याद रखिएगा जो भी इक्वेशंस होंगे लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्या होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा। जब भी लीनियर, ये तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का है तो लीनियर इक्वेशन ना, तो ये हम ऐसे बताए थे लीनियर यानी कि लाइन से बना हुआ ये इक्वेशन है, तो लाइन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये पॉइंट को हम लोग प्लॉट किए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट 2 और -2, 2 और -2 किधर है यहाँ, 2 और ये -2 यहाँ, ये सब ये 2 एंड -2, ठीक है। तीसरा है 3 और -1, 3 और -1 तीसरा डिजिट यहाँ पे मान के लिए हो गया, 3 और -1, ठीक है। ये क्या हुआ देखिए बच्चों, ये सीधी रेखा हमारा इस तरह से हम लेंगे तो एक सीधा लाइन बन रहा है ना, ये सीधा लाइन बन गया, ठीक है। ये अब आगे जा सकता है, ठीक है। ये जो भी स्ट्रेट लाइन की लाइन है तो दोनों तरफ रहेगा, जीरो रहेगा। दूसरा को प्लॉट करेंगे, दूसरा को अब प्लॉट करने जा रहे हैं, एक्सिस पर कितना है 4, y = 5 ऊपर जाएगा, ये सब साइड में आएगा यहाँ पे 4 और 5, ठीक है बच्चों, ये 4 और 5 है। दूसरा है 5 और 5, तो 5 और 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तीसरा है 6 और 4, 6 और 4, 6 और 4 ये 6 और 4 यहाँ पे प्लॉट करने में x का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा, 6 और 4 ऊपर ही जाएगा, 10 से 4 जाएगा तो 6, 5 जाएगा तो 5, 6 जाएगा तो 4, ये 5 ठीक है। ये 6 अगर लेते हैं तो 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक को ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है 4 और 6, यहाँ पे 4 और 6 इसके स्टेट बनेगा 4 और 6, ठीक है। ये बन गया 4 और 6। उसके बाद आपका 5 और 5 एक्सिस 5 और y एक्सिस भी 5, ठीक है। तीसरा है 6 और 4, ये 6 और ये रहा 4, ये सब जगह। तो आप जब इसको मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, बन गया इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कैंसिल कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कैंसिल हुआ, हमको ये देखना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन मिलाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हुआ और ये मान चले ये, तो ये सब जगह हम y एक्सिस का वैल्यू कितना आएगा, x एक्सिस का वैल्यू आएगा 5.5 या अभी 5 पे लगा तो मान के चलिए तो ग्राफ पेपर है ही नहीं, चाहिए तो वैल्यू हम बता सकते हैं, तो बोर्ड पे बनाए अपना अंदाजा लिए बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू जो भी आएगा तो मान लीजिए जहाँ पे मिलेगा वो उसका वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे मिला रहे हैं तो मेरा ख्याल से लग रहा है कि 5 और 4 होगा, ठीक है, 5 और 4 जो भी हो, हम इसमें से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इस टाइप का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर जो भी आएगा
यहाँ काटा, ठीक है, यहाँ हम माइंड करेंगे ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 5.5 पे मिल रहा है, और ये लाइन और ऊपर जा रहे थे कहाँ पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, तो y का वैल्यू 4 होगा। जहाँ कैंसिल होता है दोनों लाइन, वो लाइन किस पॉइंट पे कर रहा है, वो x और y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं टू वेरिएबल का, ठीक है। इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे का सॉल्व करेंगे। इससे देखते हैं कि इसमें आंसर कितना दिया है दोनों का। तो इसमें 3 और 7 दिया है, ठीक है बच्चों। इसमें जो 2 लाइन कैसा कि 3 और 7, तो ये तो हम पहले बता दिए जब हम ये ग्राफ पे बना हुआ है, ग्राफ पे बनाया था एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हम इस पे बनाए इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो दूरी ली है सब इक्वल जैसा तो नहीं है, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। इसका x और y का वैल्यू कितना है, x का 3 और इसका होगा y का 7, ठीक है। इस तरह से जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन, वो उसका वैल्यू होता है x और y का। तो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है 3a, आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। स्कूल वाले बुक से हम दे रहे हैं 3a, और इसे आप एनसीईआरटी में देख लीजिए किस एक्सरसाइज में उसको बना लीजिएगा। और तक हम होमवर्क लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे फोटो खींच कर भेज देंगे आपके पे, और उसको सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क क्या बेटा, आज तो 20 तारीख है ना, इसका फोटो खींच के भेज देंगे, आप लोग बना कर रखिएगा। थैंक यू।